पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब आज्ञा लेने का समय नहीं है। आप विधाता की प्रेरणा से यहां आए हैं, अतः यह संबंध स्वीकार करें। ऋतुध्वज ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। कुंडला ने अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लेकर तत्काल वहां प्रकट हुए। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर विधिपूर्वक ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह संपन्न किया। कुंडला ने अपनी सखी को राजकुमार के हाथों सौंपा, दोनों को कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। जब ऋतुध्वज मदालसा को लेकर पाताल से प्रस्थान करने लगे, तभी पाताल केतु को विवाह का समाचार मिला। वह दानवों की विशाल सेना लेकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। पराक्रमी ऋतुध्वज ने हंसते हंसते बाणों का जाल बिछा दिया और त्वा नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वे मदालसा को लेकर अपने पिता के नगर लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। माता पिता ने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघा। राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। कुछ समय बाद राजा शत्रुजीत ने ऋतुध्वज से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल कुवलयमाला पर सवार होकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी की चारों दिशाओं में भ्रमण करो। ऋतुध्वज ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। वे प्रतिदिन प्रभात में पृथ्वी की परिक्रमा कर पिता के चरणों में नमस्कार करते। एक दिन यमुना तट पर भ्रमण करते हुए वे पाताल केतु के छोटे भाई तालकेतु से मिले, जो मुनि के वेश में आश्रम बनाकर रहता था। ऋतुध्वज ने उसे मुनि समझकर प्रणाम किया। तालकेतु बोला, राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूं, पर मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले का यह आभूषण दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल में प्रवेश कर वरुण देव की स्तुति कर जल्दी लौटूंगा। इतना कहकर तालकेतु जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया। ऋतुध्वज आश्रम की रक्षा में ठहर गए। तालकेतु राजा शत्रुजीत के नगर में पहुंचा और बोला, राजन, आपके पुत्र दैत्यों से युद्ध करते हुए मारे गए। यह उनका आभूषण है। यह कहकर वह लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। रानी मदालसा ने आभूषण देखा और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर तत्काल प्राण त्याग दिए। राजमहल का शोक दोगुना हो गया। राजा शत्रुजीत ने धैर्य धारण कर रानी और नगरवासियों को समझाकर शांत किया और मदालसा का दाह संस्कार किया। इधर तालकेतु यमुना जल से लौटा। ऋतुध्वज को धन्यवाद देकर घर जाने की अनुमति दी। नगर पहुंचकर ऋतुध्वज ने माता पिता को प्रणाम किया। पुत्र को जीवित और सुरक्षित देखकर माता पिता ने उसे गले लगाया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब ऋतुध्वज को सारी बात पता चली तो उनका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं मृग के समान विष नेत्रों वाली गंधर्व कन्या मदालसा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने स्त्री संबंधी सुखों से मन हटा लिया और मित्रों के साथ समय बिताने लगे। इसी समय नागराज अश्वत्थ के दो पुत्र, जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूम रहे थे, ऋतुध्वज से मिले। उनके सरल और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के कारण दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन उन्होंने अपने पिता को ऋतुध्वज का वृत्तांत सुनाया और कहा, पिताजी, हमारे मित्र ऋतुध्वज ने मदालसा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा की है। कृपया कोई उपाय करें कि मदालसा पुनर्जन्म ले। नागराज अश्वत्थ बोले, उद्यम से सब कुछ संभव है। यह कहकर वे हिमालय के पलक्षा तरण तीर्थ, जहां सरस्वती का उद्गम है, गए और ऋतुध्वज के हित के लिए कठिन तपस्या की। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। अश्वत्थ बोले, मैं और मेरा भाई कंबल संगीत शास्त्र के मर्मज्ञ हों। सरस्वती ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। इसके बाद अश्वत्थ और कंबल कैलाश पर्वत गए और तालस्वर के साथ शिव की स्तुति की। उनकी सुरीली वाणी सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उन्होंने कहा, कुवलयश्व की पत्नी मदालसा, जो मर चुकी है, मेरी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म ले। उसकी स्मृति, सुंदरता और योग विद्या बनी रहे। शिव ने कहा, नागराज, श्राद्ध के दिन मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। वह तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट होगी। अश्वत्थ ने वैसा ही किया।
और मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हुई। नागराज ने इस रहस्य को गुप्त रखा और अपने पुत्रों से कहा, रथुध्वज को यहां बुलाओ। नागकुमार उन्हें गोमती जल में ले गए और पाताल पहुंचाया। रथुध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित रह गए। नागराज ने उनका स्वागत किया। भोजन के बाद उन्होंने मदालसा के पुनर्जनन की कथा सुनाई। यह सुनकर रथुध्वज की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत मदालसा से मिलने की प्रार्थना की। नागराज ने उन्हें मिलवा दिया। एक दूसरे को देखकर दोनों भाव विभोर हो गए और अश्रुपूरित नेत्रों से गले लगे। रथुध्वज के स्मरण पर कुवलयमाला प्रकट हुआ। नागराज को प्रणाम कर वे मदालसा के साथ अपने नगर रवाना हुए। नगर पहुंचकर रथुध्वज ने मदालसा के पुनर्जनन की कथा सुनाई। मदालसा ने सास ससुर को प्रणाम किया। नगर में उत्सव मनाया गया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मदालसा के 4 पुत्र हुए। महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार किया और पति के साथ परमात्मा चिंतन में लीन होकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त किया। यद्यपि मदालसा अब इस लोक में नहीं है, उनका नाम अमर हो गया।